किसान साथियों, बहुत से किसान साथियों ने हो सकता है गेहूं में पहला पानी यानी पहली सिंचाई कर दी हो, लेकिन फिर भी अभी लगभग ज़्यादातर किसान साथी ऐसे ही होंगे जो या तो सिंचाई करने वाले होंगे या फिर अभी कुछ दिन के बाद सिंचाई करेंगे। तो आज हम जानेंगे, जब हम गेहूं में पहला पानी लगाते हैं तो उस समय कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, यानी पहले सिंचाई के समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कौन सी चीज़ें करना है, कौन सी चीज़ें नहीं करना है। सबसे पहले जानते हैं कौन सी चीज़ नहीं करनी है। आपको बार बार यही बताया गया होगा या फिर आपने कहीं पे देखा भी होगा, लिखा मतलब किताबों में या फिर ऐसे भी ऑनलाइन अगर आपने सर्च किया होगा कि गेहूं में पहला पानी कब लगाएं, बताया गया होगा वहाँ पे कि 20-25 दिन पे पहला सिंचाई करना चाहिए। लेकिन हाँ, ये समय तो होता है 20-25 दिन का, लेकिन अपने हिसाब से आपको ये समय करना है। मतलब अपने ज़मीन के हिसाब से, अपने क्षेत्र के हिसाब से ये समय कम ज़्यादा भी हो सकता है। अब यहाँ पे कम तो हो ही सकता है, क्योंकि किसान साथियों, यहाँ पे कई बार क्या होता है कि जो थोड़ा सा हल्की मिट्टी होती है, हल्की मिट्टी मतलब जहाँ पे नमी ज़्यादा, जिस मिट्टी में ज़्यादा देर तक नमी सोखने की क्षमता नहीं होती है, मतलब नमी यानी पानी धारण करने की क्षमता जिसमें कम होती है, उसमें जो है नमी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। उसमें आपको सिंचाई जो है, ऐसा नहीं कि हाँ 20 दिन के बाद ही करना है, आप 18 दिन, 17 दिन, 16 दिन पे भी कर सकते हैं। मतलब अपने मिट्टी के हिसाब से आपको सिंचाई का चयन करना है। 20-25 दिन का समय कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको इसी बीच में सिंचाई करनी है। अगर 18 दिन पे ही आपकी मिट्टी में नमी की कमी दिखाई देती है तो आप 18 दिन पे भी गेहूं में पहला पानी लगा सकते हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, अब बहुत से किसान साथी क्या करते हैं कि पहला पानी बहुत देर से लगाते हैं। तो ना तो बहुत देर से ही लगाना है और ना ही बहुत पहले ही लगा देना है। ऐसा नहीं कि हाँ आपने 15 दिन पे ही सिंचाई कर दिया, मतलब नमी की कमी कई बार हो जाती है तो हम 17-18 दिन पे सिंचाई कर सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं कि हाँ बहुत जल्दी सिंचाई कर दें, उससे भी नुकसान है, क्योंकि बहुत छोटे पौधे होते हैं, वहाँ पे जड़ खराब होने की संभावना, जड़ संबंधित बीमारी लगने की संभावना बढ़ जाती है, फायदे की जगह नुकसान हो जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ एक बात का ध्यान किसान साथियों आपको और रखना है, जब हम पहली सिंचाई करें, मतलब पहली बार हम गेहूं में जब पानी 20-25 दिन के आसपास लगाते हैं, तो उस समय इस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा पानी खेत में भरना नहीं चाहिए। मतलब पहला पानी हमें हल्का हल्का लगाने की सिफारिश की जाती है। बहुत ज़्यादा पानी भर देंगे तो नुकसान क्या होगा, ये भी आप नोट कर सकते हैं। पहला नुकसान, ज़्यादा पानी भरेंगे, फसल पीली हो जाएगी। फसल पीली क्यों होगी? क्योंकि गेहूं की फसल है, कोई धान की फसल नहीं है, इसको बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि नमी खेत में अच्छी रहे, बस इतनी पानी पर्याप्त रहता है। दूसरी गलती मतलब दूसरा चीज़ क्या होता है कि जब आप ज़्यादा पानी भरते हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान आपके पौधे के, मतलब जहाँ पे पानी भरा रहेगा तो जड़ ही रहने वाली है, तो सबसे ज़्यादा नुकसान जड़ों को होता है। अब जड़ को नुकसान होगा तो मेन चीज़ तो आपको, आपकी जो है डैमेज हो गई। मतलब जड़ का मतलब आप समझ सकते हैं, आपका पेट खराब है तो आप कुछ भी खाइए, आपके पौधे को लगने वाला नहीं, मतलब आपके शरीर को लगने वाला नहीं होता है। इसी तरह से अगर आपके पौधे में जड़ों का विकास सही से नहीं होता है, जड़ों का विकास रुक जाता है, क्योंकि जड़ें तनाव में चली जाती हैं, तो क्या होता है कि पौधा अपना पूरा जो ग्रोथ है उसको रोक देता है। फसल में आपको पीलापन दिखाई देता है, पत्तियों में पीलापन हो जाता है। अब यह जो पीलापन है ये किसी भी खाद, किसी भी दवा से जल्दी नहीं जाता है, ये स्वाभाविक रूप से कुछ दिन के बाद जाता है, जिससे क्या होता है कि आपकी फसल पीछे चली जाती है, कल्ले कम आते हैं, बढ़वार कम होती है। आपके जहाँ जहाँ पे पीलापन रहेगा उतने उतने क्षेत्र में उत्पादन में भी आपको कमी देखने को मिलेगी, और भारी कमी देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत 19-20, आपको 10-20 का अंतर नज़र आएगा, दुगने का अंतर नज़र आ सकता है। तो पहला पानी हल्का हल्का लगाइएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कई बार आपने देखा होगा, आपने पहला सिंचाई कर दिया, उसके बाद मूसलाधार बरसात हो जाती है, उस साल हमेशा गेहूं में पैदावार की, मतलब पैदावार जो है हमें कम मिलता है। तो पहले पानी के बाद आपको यूरिया डालना है, साथ में जिंक डालना है। अब यूरिया हमें लगभग 40-45 किलो के हिसाब से डालना होता है। अगर कोई ऐसी वैरायटी है अगेती वाली जो ज़्यादा पैदावार देती है तो 10-15 किलो यूरिया आप बढ़ा के भी डाल सकते हैं। तो औसतन 40-45 किलो मात्रा पर्याप्त रहने वाली है। जो अगेती वैरायटी है उसमें हमेशा ज़्यादा खाद डालना होता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। जिंक की बात की जाए तो 33% वाला जिंक लगभग 5 से 7 किलो, और साथ में यूरिया लगभग 40 से 45 किलो पहले पानी पे अगर आप डाल देते हैं, अच्छा लाभ मिलता है, अच्छे कल्ले आते हैं, अच्छी बढ़वार होती है। आप चाहें तो सल्फर 90% वाला 4-5 किलो डालते हैं तो और ज़्यादा लाभ मिलेगा। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो, आज की जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो और जानकारी पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।